हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। जैसे कि आज हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे थे कि कार्ड एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट की जाती है। जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था उस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग PHP एंड तो MySQL डेटाबेस के अंदर। तो चलिए एक आज मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट वाला वर्क। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं PHP की फाइल यूज़ करके इन डेटाबेस, तो प्लीज़ वो आप चेकआउट कर लें। उसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। देन हमने कुछ इस तरह से डेटा इंसर्ट करवाई थी अपनी डेटाबेस के अंदर। जो हमारा डेटाबेस था उसका नाम था card1/app, तो ये है, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके अंदर यूज़र नेम से हमने एक टेबल क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट की थी। देन इसके बाद आज हम देखेंगे किस तरह से अब हमें जो डेटा शो करनी है, मतलब कि व्यू करनी है, तो हम बार बार यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ भाई हम अपनी जो डेटा है वहीं पर PHP की फाइल के ऊपर ही ब्राउज़र देखें, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए चलेगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग से एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़ाइल बना लेता हूँ fetch.php के नाम से, ठीक है। मैंने इसे स्टार्ट करा और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चाहिए होगा नेविगेशन बार की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। नेविगेशन बार के लिए मैं इसे यहाँ पर इंक्लूड करवा दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि नेविगेशन बार किस तरह से क्रिएट की जाती है तो हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर नेविगेशन बार भी क्रिएट की थी, बस मैं उसे अभी यहाँ पर इंक्लूड ही करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे इंक्लूड करवाऊँगा navbar.php के नेम से और इसे मैं करूँगा Ctrl+S एंड Ctrl+S करने के बाद मैं इसका कॉपी बात करूँगा एंड ओपन इन ब्राउज़र और यहाँ पर आकर मैं इसे सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसे htdoc से रिमूव करना है और इसकी स्टार्ट के अंदर लोकल होस्ट देना होगा, ठीक है। मैंने इसे लोकल होस्ट दिया तो जो हमारी fetch.php की नेम की फाइल थी वो सक्सेसफुली उसके अंदर नेविगेशन बार इंसर्ट हो गई है, ठीक है। देन इसके बाद हमें इसके अंदर एक कनेक्शन की फाइल जो हमने config.php की फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाई थी card1 डेटाबेस के साथ, तो वो फाइल भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। तो उसे इंक्लूड करने के लिए मैं इसके अंदर रिक्वायर फंक्शन यूज़ करूँगा। आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। रिक्वायर वंस एंड रिक्वायर इंक्लूड किस टाइम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे डायरेक्टली अपनी फ़ाइल का नाम देना होगा और जो फाइल का नाम है वो है config.php, ओके। अगर मैं इसे Ctrl+S करूं एंड Ctrl+S करने के बाद आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊं तो यहाँ पर सेट टेक्स्ट एरर लाइन नंबर 1 फेच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन एरर मिली हुई है। लाइन एरर किस लिए मिल रही है हमें? सॉरी, यहाँ पर मैंने जो किया हुआ है मैंने PHP को क्लोज नहीं किया था तो इस वजह से हमें एक लाइन एरर का फेस करना पड़ा। Ctrl+S किया मैंने इसे और Ctrl+S करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो सक्सेसफुली हमारे जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी थी वो हो गई है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। देन हमें अब इसके बाद हमें एक टेबल चाहिए होगा, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ करूँगा। क्लास इसकी दूंगा मैं टेबल और इसे मैंने टेबल करा और इसके अंदर tr देनी होगी एंड tr के अंदर th, ठीक है। और इस th के अंदर नेम दूंगा फर्स्ट, क्योंकि नेम, ईमेल एंड पासवर्ड हमने 3 कॉलम्स क्रिएट किए थे अपने डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट होगा इसका, लास्ट में है इसका पासवर्ड एंड जो ऊपर था सेकंड नंबर पे उसमें है ईमेल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ईमेल मैंने किया इसे Ctrl+S करने के बाद अगर मैं ये आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इसकी कुछ सेटिंग करनी होगी क्योंकि मैंने इसे कंटेनर के अंदर मुझे इसे क्रिएट करना होगा, ठीक है। dev.container, ठीक है। और इस कंटेनर की जो डिव होगी और इसके नीचे हम h2 के अंदर मैं दे दूंगा भाई व्यू ऑल द यूज़र्स, ठीक है। और इसके बाद आप इसके नीचे दे दें एक HR टैग, यहाँ पर इसे नीचे करके मैं इसे एक HR टैग प्रोवाइडेड करवा देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आकर मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये सक्सेसफुली कुछ इस तरह से क्रिएटेड हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर दोबारा से हम आते हैं अपने सबलाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे किया कंट्रोल एस, एंड कंट्रोल एस करने के बाद अगर हम नीचे आ जाएं, इसके बाद हमें जो ये है यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक क्लास दे देता हूँ टेबल, ठीक है। और टेबल इसकी मैं कर देता हूँ प्राइमरी। आप यहाँ पर इसे प्राइमरी भी कर सकते हैं, आप इसे सेकेंडरी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे प्राइमरी कर दिया और मुझे इसकी जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर पे लाना होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर स्टाइल यूज़ करनी होगी, एक्सटर्नल CSS, ओके, ठीक है। तो मैं टेबल की जो टेक्स्ट है उसे मैं सेंटर पे करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर टेक्स्ट अलाइन, जिसे आप सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे कर दिया सेंटर, तो अब जो टेक्स्ट होगी सेंटर पे होगी। बट हमें यहाँ पर एक और भी चीज़ें, ठीक है। दैन इसके बाद ये तो कनेक्टिविटी भाई हो गई। तो अब मुझे एक TR अलग से यहाँ पर मुझे PHP स्टार्ट करनी होगी बैकेंड के लिए, ठीक है। मैं यहीं इसी सेम फाइल पे बैकेंड का भी कोड करूँगा। तो बैकेंड का कोड मैंने PHP स्टार्ट कर दी। दैन इसके बाद मुझे यहाँ पर जो PHP की जो डेटा है फेच करने के लिए एक क्यूरी रन करनी होगी, जिसे कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक। जो होता है स्टैटिक को यूज़ करने से आपके कंप्लीट जो टेबल है उसकी डेटा आ जाती है। आप यहाँ पर अलग अलग से अपनी कॉलम नेम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे टेबल का नाम है वो है यूज़र, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्टली आपको अपने टेबल का नाम देना है। मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बार बार राइट नहीं करना चाहता। देन इसके बाद एक और फंक्शन होता है जिसके अंदर जिसे हम मतलब कि इस डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। जो उसे कहा जाता है MySQLi क्यूरी। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक आपका कनेक्शन वेरिएबल, ठीक है। कनेक्शन वेरिएबल कहाँ पे है भाई, हाँ ये देखें कॉन्फ़िग के अंदर हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ना, वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अगर आपने और कोई यूज़ किया हुआ है तो आप वो यहाँ पर दे दें। अगर आप सेमी फाइल पे बार बार कनेक्टिविटी करा रहे हो तो आपको वो सारी की सारी क्यूरी यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। देन इसके बाद आप क्यूरी वेरिएबल दे दें। यहाँ पर मैंने इसे कहा क्यूरी वेरिएबल मैंने इसे प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर मैंने MySQLi नहीं करा था और इसे एक वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर दूंगा भाई, इसे स्टोर कर दूंगा, जिसे मैं करूँगा रन नाम से मैंने एक वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर करवा दिया। देन इसके बाद अगर ये में भी क्यूरी नहीं चलती, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो ये हमें बताए भाई जो क्यूरी है क्यूरी इज़ फेल्ड, ठीक है। और इसके आपको एक MySQL का फंक्शन भी यूज़ करना चाहिए, MySQLi एरर। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा भाई MySQL के अंदर जो कौन सी एरर है, क्यों नहीं चल रही, वो आपको एग्जैक्ट मतलब की लोकेशन आपको बता देगा। देन इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जाता है जिससे आपको कनेक्शन वेरिएबल पैरामीटर्स के अंदर आपको पास करना होगा। देन यहाँ तक तो इसे हमने क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। देन अब इसके बाद हमें जो चीज़ करनी होगी वो चीज़ हमें ये करनी होगी कि भाई जो हमने जो क्रिएट किया था, अब इसके बाद हम अपनी जो भी मतलब कि इस डेटाबेस के अंदर कितनी रोज़ हैं उन रोज़ को किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन जिसे कहा जाता है MySQLi num rows, ठीक है, num एंड हैज द रोज़। और इसके अंदर आपको पैरामीटर पास करना होगा ये जो इसके अंदर आप क्यूरी एग्जीक्यूट करवा रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट मतलब इको भी करा सकते हैं और आप इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा कर भी आप इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बोल रहे भाई 4 रोज़ आपके डेटाबेस में मतलब डेटाबेस के टेबल के अंदर है। अगर हम यहाँ पर देखें चेकआउट करें 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये सक्सेसफुली मतलब कि ये वर्क कर रहा है। देन इसके बाद हम इसे एक इफ स्टेटमेंट के अंदर देते हैं जिस तरह हम इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे कुछ इस तरह से किया और मैं भाई बोल रहा हूँ भाई ये जैसे ये नम रोज़ ग्रेटर देन 0 हो तो ये इस चीज़ करने से आप मतलब के बूटिंग मतलब MySQL इंजेक्शन से बच सकते हैं। कोई ऐसे हैकर्स होते हैं जो अलग से माइंड मतलब उल्टा सा माइंड यूज़ करते हैं। अगर आपकी फॉर्म ऐसे ही सबमिट हो जाता है विथआउट उसके अंदर इंसर्टिंग डेटा तो वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो सकती है। देन इसके बाद आपकी कोई भी डेटा लीक हो सकती है, आपके डेटा
डेटाबेस को कंप्लीट को एनक्रिप्टेड भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बदलने के लिए MySQL नमरोज आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपको हमें अब इसकी डेटा किस तरह से एग्जीक्यूट मतलब कि फैच कर सकते हैं, तो उसे फैच करने के लिए सिंपल एक फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, जिसे कहा जाता है MySQL फैच अशोक, और इसे मैं एक एसोसिएटिव एरे के अंदर फैच करवाऊंगा। ठीक है, उसे एसोसिएटिव एरे के अंदर आपको एक वेरिएबल पास करना होगा जिसे कहा जाता है रन। यहाँ पर मैंने क्यूरी रन करवाई थी ना, वही सेम वेरिएबल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, देन इसके बाद मैं इसे यहाँ पर स्टोर करवा दूंगा एक वेरिएबल के अंदर। यूज़र वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और इसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा दिया। देन इसके बाद मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा और इसे करवाऊंगा अपने यूज़र वेरिएबल को इको। ठीक है, यहाँ पर यूज़र वेरिएबल क्योंकि मैं एक एसोसिएटिव एरे यूज़ कर रहा हूँ, और एसोसिएटिव एरे के अंदर जो आपके टेबल का नाम होगा वही आपको एरे की यहाँ पर असाइन करना होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर जो हमारे एरे का इंडेक्स नेम है, यूज़र नेम है, ये एसोसिएटिव की एज अ की प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पर करेंगे भाई यूज़र नेम। ठीक है, और मैं इसे करूँ कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ तो ये बोल रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन MySQL। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने एरर कर दी, दैट्स वाई इज डूइंग MySQL फैच अशोक। ओके, मैंने किया इसे कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ एंड ब्राउज़र MySQL ये क्या बोल रहा है कि एरर अनकैच फैटल एरर होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था टाइप्स ऑफ एरर, किस तरह से टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं कोडिंग के अंदर। और देन जो यहाँ पर मैंने MySQL फैच अशोक फंक्शन की स्पेलिंग करी हुई है रॉन्ग, तो इस वजह से हम इसे फैच कर रहे हैं MySQL फैच एंड हेयर्स अशोक। और हाँ, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक थी, मैंने इसे सेट करा और अभी आपको दिखा दूँ तो ये सक्सेसफुली हमारे पास जो थी डेटा आ गई। ये बोल रहा है यूज़ ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट यूज़र नेम। हाँ ठीक है, तो जो यूज़र नेम मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें ना, अगर आप कुछ भी मतलब कि एरर कर रहे हो यहाँ पर इसे आपको स्मॉल कोट्स देनी होगी, इसे सिंगल कोट्स यहाँ आप डबल कोट्स से प्रोवाइड करें। ठीक है, मैंने इसे जैसे ही किया तो हमारे पास फर्स्ट यूज़र नेम की डेटा आ गई। बट इन सभी चीज़ों से मतलब कि टाइम आपको बचाने के लिए अगर आपको सारे टेबल्स की डेटा चाहिए एक ही बार, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा वाइल लूप को, क्योंकि वाइल लूप के अंदर वो बार बार चलता है जब तक आपका अभी एक कंडीशन सेटिफाई कंडीशन मतलब कंप्लीट डेटा इसके अंदर नहीं आ जाता है, तब तक ये वाइल लूप रन होता रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ यूज़र, और इसके अंदर मैं कर दूंगा MySQL। ठीक है, MySQL फैच, एंड यहाँ पर मैंने करा इसे फैच एंड अशोक फंक्शन को इसे मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, इसकी कैपिटल है। देन इसके अंदर मुझे वेरिएबल देना होगा जो यहाँ पर ऊपर था रन। ठीक है, रन नेम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था भाई, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर हम क्यूरी को चेक कर रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इको करके मुझे टेबल के फॉर्म में इस डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा। मैं एक टी आर यहाँ पर मैंने क्रिएट की। ठीक है, देन इसके बाद इको, और इको के अंदर मैंने एक टी डी मैं इसके साथ है टीडी यूज़ की। देन अपने वेरिएबल जो हमने यहाँ पर वाइल लूप के अंदर यूज़र वेरिएबल क्रिएट किया था, देन इसके अंदर हमें क्योंकि एसोसिएटिव एरे के अंदर इंडेक्स की से ही आप डेटा फैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी जो इंडेक्स की है यहाँ पर वो मैं दे दूंगा। यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स की है यहाँ पर आपके डेटाबेस का फर्स्ट कॉलम नेम। ठीक है, यूज़र, अगर आपके केस में और कोई है तो आप वही देंगे। यहाँ पर मेरे केस में यूज़र नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र नेम, बिल्कुल आपको सेम ही पैटर्न में देना है जिस तरह से वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसे इस तरह से किया और डाट दी, और मुझे यहाँ पर मैंने इसे टी को कर दिया क्लोज। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखा दूँ कंट्रोल एस किया इसे, और मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से जो भी डेटा थी मतलब जो भी यूज़र नेम थे वो सभी आ गए, बट ईमेल एंड पासवर्ड नहीं आया क्योंकि हमने ईमेल और पासवर्ड को फैच नहीं किया अभी तक। मैं इन्हें भी फैच कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर था ईमेल। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे कर दिया ईमेल, एंड देन इसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पर भाई पासवर्ड को भी फैच।
ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पासवर्ड को फेच कर लिया और इसे किया कंट्रोल एस करने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे आ जाएं तो सक्सेसफुली हमारी सारी डेटा हमें मिल गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑन द ब्राउज़र आपको दिखा दूँ, ये डेटा बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना होगा भाई, क्योंकि हम यहाँ पर इसके ऊपर इनकमिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम दो एक्शंस और भी परफॉर्म करेंगे, डिलीट और अपडेट। तो इसके लिए हम यहाँ पर बटन्स क्रिएट कर देते हैं ऑलरेडी से। तो यहाँ पर मैं ऊपर आकर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा भाई एक अपडेट के लिए इंडेक्स क्रिएट करूँगा मैं, एंड इसी तरह से मैं एक डिलीट के लिए भी कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। ठीक है, मैंने ये दोनों क्रिएट किए और लास्ट में हमें यहाँ पर भी इन्हें क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर भी इन्हें क्रिएट कर देता हूँ और मैंने करा इसे इको, एंड इको करने के बाद टीडी के अंदर मुझे क्या करना होगा, एक बटन क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने एक बटन क्रिएट किया और इस बटन को मुझे क्लोज भी करना होगा और इस बटन के ऊपर मैं नेम दे देता हूँ क्लास। इसके ऊपर एक क्लास पर मुझे लगानी होगी जिसे कहा जाता है BTN। ठीक है, BTN एंड प्राइमरी। ठीक है, इसे प्राइमरी कर दिया मैंने इसे, और यहाँ पर मुझे इसका नाम देना होगा अपडेट। इसे मैं करूँ अगर कंट्रोल एस करके अगर आपको ब्राउज़र पे लिख के जाऊँ तो ये सक्सेसफुली हमारा जो बटन था वो क्रिएट हो गया। अब हमें इसी तरह से एक डिलीट के लिए भी बटन क्रिएट करना होगा, बट डिलीट के लिए मैं इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दूंगा डेंजर। ठीक है, डेंजर किया मैंने इसे और इसे किया। ये देखें सक्सेसफुली हमने ये दोनों बटन्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो अपने इनकमिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम इन बटन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको अगर दिखा दूं, अगर जिस तरह से हमने जो हमारा इंसर्ट डेटा थी, मैंने अगर यहाँ पर कोई लाइव आकर कोई भी डेटा इंसर्ट कर दूँ, यहाँ पर ऐड यूजर्स के ऊपर आकर मैं जिससे किया कॉपी पाथ। ठीक है, एंड कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पर आया मैंने कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आगे जाऊँ और यहाँ पर करूँ लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट करने के बाद मैं एक न्यू डेटा इंसर्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं दे रहा हूँ जोहरा। ठीक है, जोहरा एंड ईमेल इज Zora1 एंड ये ईमेल भी हमारी रिक्वायर्ड थी, तो अगर हम इसे एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये डाटा हमारी सबमिट नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड भी दे देता हूँ। ठीक है, और मैंने इसे ऐड किया और ऐड होने के बाद डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अगर हम यहाँ पर आ जाएं ब्राउज़र के ऊपर और रिफ्रेश करें तो हमारी ज़ोरा वाली अपडेट आ गई। बट मैं चाहता हूँ जिस तरह से हम अपनी डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट करें तो उसके बाद हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएँ व्यू वाले पेज के ऊपर। वो हम किस तरह से करते हैं, ऐड यूज़र्स के जो हमने टेबल के फॉर्म फाइल क्रिएट की थी उसके अंदर जो हमने इफ स्टेटमेंट लगाई हुई थी, यहाँ पर आकर आप सिंपली कर दें। ठीक है, यहाँ पर आपको हेडर यूज़ करना होगा किसी भी फाइल को रीडायरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आप सिंगल कोट्स दें या डबल कोट्स दें, उसका कोई इशू नहीं है। और आप यहाँ पर आपको लोकेशन कीवर्ड देना होगा। लोकेशन के बाद लोकेशन के बाद आपकी फ़ाइल का नाम जो आपकी भी फाइल का नाम है, तो मेरी फ़ाइल का नाम है fetch.php। ठीक है, मैंने इसे किया कंट्रोल एस। तो अब ये जिस तरह से ये क्यूरी मतलब कि ट्रू हो जाएगी तो सक्सेसफुली ये इसे मतलब रीडायरेक्ट कर देगा fetch.php की फाइल पे ऊपर। ठीक है, मैंने इसे किया कंट्रोल एस करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं और इसे मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये सक्सेसफुली हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गए। बट मैं अब दोबारा से यहाँ पर डेटा इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इमरा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया इमरा एंड और मैं इसके अंदर पासवर्ड दे रहा हूँ समथिंग, कुछ भी मैंने इसके अंदर पासवर्ड दिया था। और जैसे मेरा सक्सेसफुली हमारा डेटा वहाँ से इंसर्ट हो गई, हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गए अपने इस पेज के ऊपर, व्यू वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो हम इसके बाद जो हमारा इनकमिंग ट्यूटोरियल होगा उस ट्यूटोरियल का हम देखेंगे किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं, इस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम रीड और इंसर्ट अपडेट के अंदर भी लिंक्स किस तरह से लगा सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से मतलब कि अपने जो हमारे मतलब के फॉर्म हो उसकी डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर से रीड भी कर सकें, अपडेट भी कर सकें और डिलीट भी कर सकें। वो हम अपने इनकमिंग ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। और तब तक मुझे दें इजाज़त। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, उससे आपको कुछ भी समझ में मतलब कि आपको कुछ भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर एक और बात, अगर मैं आपको ये कुछ इस तरह से करके दिखा दूँ, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है।
ठीक है। ये 100% रिस्पॉन्सिव है। अगर हमें इसे यहाँ से आकर कर देता हूँ कुछ इस तरह से, मैंने इसे किया ओपन, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद मैं इसे आपको यहाँ पर दिखा दूँ। इसे मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आए तो ये इंस्पेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसे कुछ इस तरह से करेंगे और अगर आप इसे यहाँ पर आ देते हैं तो ये बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो देन अगर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको शेयर मैंने में भी नहीं की पहले, अगर आप कोई भी किसी वेबसाइट की सिटी लिंक यूज़ कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो तो वो सिटी लिंक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। भाई ऐसा ना हो आप मेरा ट्यूटोरियल देखें और उसके बाद आपकी डेटा कनेक्टेड हो ही ना, सिटी लिंक यूज़ कर रहे हो तो ये मतलब जो नेविगेशन बार है और जो भी बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं करेंगी। तो आप प्लीज़ अपने इंटरनेट से कनेक्टेड हो, देन इसके बाद ही आपकी सिटी लिंक यूज़ मतलब कि वर्क करेगी। तो तब तक इजाज़त दें एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।